नमस्कार दोस्तों, आई होप यू वेल। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान का 8वां अध्याय, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। इसमें मन की बात की गई है और इंद्रियों की बात की गई है, पंचक का वर्णन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि आचार्य चरक ने ही पंचक का वर्णन किया है और मन को अति इंद्रिय बताया है और मन के पर्याय क्या है, सत्व और चेत। ठीक है, और एक श्लोक आता है जिसमें ये बताया गया है कि सभी इंद्रियों की जो चेष्टा होती है वो उसका कारण मन है और मन के सुख दुख विषय का कारण आत्मा है, वो आत्मा के अधीन है। तो श्लोक कैसे आता है, तदार्थ आत्म संपत आयत चेष्टम, मतलब कि मन का जो सुख दुख विषय है वो आत्मा के अधीन है। चेष्टम प्रत्यभूत इंद्रियाणाम, इंद्रियों की जो चेष्टा है उसमें मन कारण है, सभी इंद्रियों की चेष्टा का कारण है। मन एक है, मन के गुण 2 हैं, मन के भेद 3 हैं और मन के कर्म 4 हैं। विषय मन के जो हैं वो 5 हैं और प्रधान विषय हैं 6। मन एक, इसके गुण 2, इसके भेद 3 हैं, कर्म 4, विषय 5। ठीक है, और इसके बाद जो अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने सूत्र स्थान 13 में क्या बोला है कि जो चक्षु है वो सभी इंद्रियों में प्रधान है। और आचार्य चरक ने सबसे पहले चक्षु इंद्रिय को पढ़ा है और अंतिम में उन्होंने स्पर्श इंद्रियों को पढ़ा है। ये कई सिंपल बातें हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में आ चुकी हैं। एंड नेक्स्ट इज जो बुद्धि है उसको निश्चयात्मिक भी बोलते हैं, उसको क्षणिक भी बोलते हैं। इंद्रिय पंचक का वर्णन केवल आचार्य चरक ने किया है, जो कि इस तरह से है, जैसे कि जो श्रोत्र है ये इंद्रिय है, इसका द्रव्य क्या है, ख व गुण्य यानी कि आकाश, और इसका अधिष्ठान तो कर्ण है, ये आप सब जानते हैं। अर्थ है इसका शब्द। अधिष्ठान और अर्थ जो है वो आप इजीली गैस कर लेंगे। पंच इंद्रिय बुद्धि मतलब इंद्रिय प्लस बुद्धि, श्रोत्र की पंच इंद्रिय बुद्धि क्या है, श्रोत्र बुद्धि। स्पर्शन का द्रव्य है वायु, अधिष्ठान है त्वचा, अर्थ है स्पर्श और पंच इंद्रिय बुद्धि क्या है, स्पर्शन बुद्धि। और इस तरह से चक्षु इंद्रिय का द्रव्य है अग्नि और अधिष्ठान ऑब्वियसली चक्षु है, अर्थ है रूप एंड पंच इंद्रिय बुद्धि है चक्षु बुद्धि। रासना इंद्रिय का द्रव्य है जल और इसका अधिष्ठान है जीवा एंड इसका अर्थ है रस। घ्राण इंद्रिय पृथ्वी द्रव्यभूत, नासा अधिष्ठान और गंध जो अर्थ है। और इसके बाद 3-4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, जिसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है और कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, ये क्या है? अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह 4 प्रकार के हैं, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा। ठीक है, आध्यात्मिक गुण जो है वो 6 प्रकार के हैं, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। द्रव्य संग्रह 9 प्रकार के हैं, खादिन्य, आत्मा, मन, काल, दिशा। अध्यात्म द्रव्य, पहले मैंने बोला कि अध्यात्म द्रव्य संग्रह, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह ये 4 हैं, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा। एंड अध्यात्म द्रव्य 2 हैं, मन और आत्मा। इसके बाद आ जाता है कि मन के जो विषय है वो 5 हैं, चक्षु बुद्धि आदि जो सारी इंद्रिय 5 है, चक्षु बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि और इसके अलावा जैसे श्रोत्र बुद्धि, रासना बुद्धि, घ्राण बुद्धि। तो ये विषय है मन के इंद्रिय अकॉर्डिंग, 5 इंद्रिय हैं तो मन के विषय 5 हैं। इस चैप्टर को हम बहुत ही कम टाइम में करेंगे और इसमें सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इंद्रिय विभू होने के कारण अपने विषय को ग्रहण करती है। विभू होने के कारण, विभू का मतलब क्या है, स्वभाव, शक्ति, स्वभाव से अपने विषय को ग्रहण करती है। और मन का विषय चिंत्य भी है। सद्वृत्त पालन का लाभ क्या है? एक श्लोक आया है, युगपत संपाद यत्ते अर्थ द्वयम आरोग्य इंद्रियम विजय। इसका मतलब पहले समझिए, फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा। रेफरेंस रख के पूछ लेते हैं कि ये श्लोक किस कंटेक्स्ट में, किस रिगार्ड, किसके लिए कहा गया है। तो युगपत संपाद यत्ते अर्थे द्वयम मतलब 2 अर्थों का एक साथ ही ग्रहण होना, आरोग्य और इंद्रिय विजय। आरोग्य और इंद्रिय विजय इन दोनों अर्थों की एक साथ प्राप्ति होना
ये कैसे होती है? सद्वित का पालन करने से। सत्तू के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चरक सूत्र स्थान 8, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो सत्तू के बारे में क्या बताया गया है कि केवल सत्तू नहीं खाना, रात्रि में सत्तू नहीं खाना, बीच बीच में पानी पीने के साथ सत्तू नहीं खाना, बहुत अधिक मात्रा में सत्तू नहीं खाना, और आफ्टर मील जो है वो सत्तू खा सकते हैं। इसमें 2 ही पॉइंट्स हैं जो यस में है, मतलब आफ्टर मील और रात्रि में खा सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो है कि केवल सत्तू, बहुत ज़्यादा मात्रा में और पानी के साथ नहीं खाना। अध्ययन कब नहीं करना चाहिए? अष्टमी को मतलब 8 तारीख, चतुर्दशी 14, अमावस 15, पूर्णिमा 15 और शुक्ल पक्ष, इन सब डेट्स को अध्ययन नहीं करना चाहिए। और संध्या काल में 4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आचार्य चरक ने बताई हैं। वो 4 कौन सी हैं? अध्ययन, स्वप्न, आहार और ब्रह्मचर्या। और इसके अलावा है जो भाव प्रकाश ने संध्या काल में 5 चीज़ें बताई हैं। 4 तो चरक वाली होगी, 5वीं है मार्ग गमन, ये भी संध्या काल में नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो वायु है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि वायु से क्या प्राप्त होता है? प्राण, विष्णु बल, और इंद्रिय वीर्य पराक्रम, और जल जो है वो कल्याणकारी होता है। वायु, प्राण, विष्णु बल, इंद्रिय वीर्य या फिर पराक्रम, एंड जल है कल्याणकारी। पतंजलि योग सूत्र में कई पॉइंट्स बताए हैं। ये सारा विमर्श का है क्योंकि हम एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रहे हैं इसमें। ठीक है, सारा चैप्टर आपको करा रहे हैं। तो पतंजलि योग सूत्र में चित्त को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैत्री करनी चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, ईश मतलब कि जो रोग रहित व्यक्ति है उसमें ईश्वर को देखना चाहिए, एंड असाध्य व्यक्ति जो है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। मैत्री, करुणा भाव, आरोग्य व्यक्ति में ईश को देखना चाहिए, और असाध्य व्यक्ति की उपेक्षा करनी चाहिए, असाध्य रोगी की उपेक्षा करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट एक श्लोक आता है जिसमें ये एक वर्ड आता है मनो हेतु चतुष्टय, इंद्रिय मनो हेतु चतुष्टय। वैसे तो आचार्य ने ये इसका मीनिंग ये निकाला है कि हमने इस चैप्टर में इंद्रिय के बारे में बता दिया, मन के बारे में बता दिया, हेतु चतुष्टय के बारे में बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये पूरा वर्ड रख के पूछते हैं कि ये क्या है मनो हेतु चतुष्टय, जिसका एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ओनली हेतु चतुष्टय का मीनिंग आता है, मतलब कि 4 प्रकार के हेतु होते हैं। हेतु का समयोग, अतियोग, मिथ्या योग, अयोग। मनो हेतु चतुष्टय जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है और इसमें से कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे चरक सूत्र का चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।